वो भारत की शरण में आए। मोदी जी ने सीए लाकर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का काम किया। ये चिदंबरम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सीए रद्द कर देंगे। अरे चिदंबरम जी, जब तक भाजपा का एक छोटा बच्चा भी जिंदा है हम सीए को हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीब कल्याण का ढेर सारा काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 4 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अकोला वालों, धोत्रे को सांसद बना दो। अब सिर्फ गरीबों को नहीं, 70 साल की हर आयु वाले को 5 लाख तक की सभी इलाज मुफ्त कर दिया जाने वाला है। ये माताएं बहनें बैठी, गैस का सिलेंडर महीने में 2 बार भरना पड़ता है ना, अब नहीं भरना पड़ेगा। आपके घर में पाइप से गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया। हमने आरक्षण नहीं हटाया। हमने क्या हटाया? हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, आतंकवाद समाप्त करने में किया और 370 का उपयोग सीए लाने में किया। अकोला के भाइयों बहनों, आज मैं आपको मोदी जी की एक गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, पूरे विदर्भ में और सिंचाई परियोजनाओं में नरेंद्र मोदी सरकार और एकनाथ शिंदे देवेंद्र सरकार ने ढेर सारा काम किया है। भाजपा विदर्भ में जल प्रबंधन के लिए कटिबद्ध लगभग 89,000 करोड़ रुपया की बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंकिंग योजना को हमने मंजूरी दी है, जिससे अकोला का सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये योजना समाप्त होने से नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना जिले की लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई तीनों क्रॉप के लिए करने का प्रबंध हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सरकार ने अकोला में ई बस सेवा चालू की। सामगांव जालना रेलवे मार्ग के लिए 50% निधि राज्य सरकार की लेकर रास्ता चालू किया। अमृत 2 में 21,000 करोड़ के काम किए। 160 करोड़ से विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी प्रोजेक्ट डाला। अकोला में वेटरनरी कॉलेज डाला। बुल्ढाना में मॉडर्न ऑरेंज प्रोसेसिंग सेंटर डाला। 1700 करोड़ का वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट डाला और लोनार संवर्धन के लिए 370 करोड़ का प्लांट भी मंजूर किया। भाइयों और बहनों,
सिर्फ एक अकोला में और अमरावती में 2-2 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं जब आज अकोला आया हूं तब शरद राव को जरूर कुछ पूछना चाहता हूं। उद्धव जी को तो पूछने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उद्धव जी को अपने बेटे के अलावे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु शरद राव को मैं जरूर पूछना चाहता हूं, शरद राव, आप 10 साल तक महाराष्ट्र से केंद्र सरकार में थे, कृषि मंत्रालय 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए कितना पैसा दिया? भाई अकोला वालों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा बोलो भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं, मैं दे देता हूं। उनका और हमारा दोनों का हिसाब दे दूं ना? पक्का? तो ध्यान से सुनिए, 10 साल में सोनिया मनमोहन ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था, 1,91,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,91,000 के सामने